आप देख रहे हैं द कॉर्पोरेट पोस्ट न्यूज.com। शाम की चर्चा में आज हम बात करेंगे अलवर में खुल रहे उन बारों की जो लगातार एक बहुसंख्या में खुलते जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सारे बार अलवर की पॉश एरिया में बन रहे हैं और जिनके आसपास स्कूल और मंदिर दोनों हैं। लेकिन अलवर शहर जो कि एक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहीं दूसरी स्थिति ये भी हो गई है कि अलवर अब शराब पीने और पिलाने में नंबर 2 पर राजस्थान में आने लगा है। दूसरी खास बात यह है कि अलवर शहर अब गुटखे खाने और खिलाने में भी अपना एक बड़ा स्थान रखने लगा है। तीसरी बात यह है कि अलवर में इस ओर अब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर में अपराध और बहुत सारी सफाई व्यवस्था से साथ साथ ऐसी बहुत सारी समस्या है जो वर्तमान में एक विकराल रूप ले चुकी है। लेकिन अभी प्रशासन का सारा फोकस अगर किसी समस्या पर है तो वो है अलवर की सफाई व्यवस्था पर, और अलवर को सफाई की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश में नंबर 1 पर लाना अब पहली प्राथमिकता हो गई है। लेकिन इस बीच हम अगर और चीजों को डिनाय करेंगे या नजरअंदाज कर देंगे तो ये भी एक बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर देगी। लेकिन अगर हमने इस ओर ध्यान दिया कि अलवर में जिस तरह अपराध, सफाई व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, उसी तरह अलवर में शराब और गुटखा एक व्यापक रूप ले चुका है, जिसकी वजह से आज वर्तमान में सैकड़ों घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं और चिराग भी बुझ चुके हैं। वर्तमान में अलवर में वैसे ही ठेकों की कोई कमी नहीं थी। शराब के जो खुल रहे थे रात को 8 बजे से लेकर और जब तक आप चाहें आपको शराब मिलती रहेगी, ये उनका वादा था। अब एक नई चीज और आ गई है जो अब अलवर की बड़ी सड़कों पर, या यूं कहें कि अलवर के पॉश इलाकों में स्कूल और मंदिर के आगे खुल रहा है, वो है बार। अलवर में 8 बजते ही सैकड़ों की संख्या में ऐसी गाड़ियां हैं, कार हैं जो कि मिनी बार बन जाती हैं और जिनमें शराब के पैमाने झलक रहे हैं। लेकिन इस ओर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, ना आम जनता इस पर कोई विरोध कर रही है और ना प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन अब फिलहाल जो बड़ी समस्या बन के आ रहा है वो है अलवर में खुल रहे बार। अलवर में लगभग बड़े मॉल, बड़े बड़े सोसाइटीज में और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, जो मॉल नए डेवलप हो रहे हैं, खासकर गौरव पथ पर, उनमें इन दिनों ऐसे बार खुल रहे हैं जो दिखने में तो बड़े सुंदर ही दिखते हैं, अंदर भी उनमें शराब भी बड़े स्टाइल तरीके से परोसी जा रही है। और खास बात यह है कि ये 10 बजे तक खुलने की इनकी अनुमति है, लेकिन ये 12 बजे तक ये शराब परोस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अब जनता को ध्यान देने की है, क्या हम अलवर को स्वच्छता में जब नंबर 1 बना रहे हैं तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम अलवर को शराब मुक्त और गुटखा मुक्त बना सके? क्योंकि वर्तमान में एक बड़ी समस्या अगर कुछ बनी है तो वो है शराब और गुटखा। अलवर में शराब की वजह से अलवर के युवा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आप देखेंगे और पाएंगे और आपको महसूस भी होगा और आपने देखा भी होगा, शाम 8 बजते ही ठेके रौनक आ जाती है और ठेके के बाहर भीड़ लग जाती है। अगर मैं बात करूं अलवर में उजाले की, तो वीवो मोबाइल जो बड़े कंपनी है मोबाइल की, उनकी दुकानें चमकती हैं या तो अलवर में रात को 8 बजे से पहले, या फिर शराब के ठेके चमक रहे होते हैं। किताबों की दुकान, मिठाइयों की दुकान और कपड़ों की दुकान पे जहां एक ग्राहक नहीं होता है, धंधा बाजार में चौपट नजर आता है, वहीं आप देखेंगे कि ठेके पर बहुत लंबी लोग कतार लगी होती है कि क्या चीज के लिए? शराब खरीदने के लिए। अलवर जिसे तपोभूमि कहा जाता है, वहां गुटखा भी अपने आप में एक चरम अवस्था पर है और इसने भी कैंसर के इतने रोगी बढ़ा दिए हैं शहर में कि आप ये समझ लीजिए कि अलवर कैंसर के मामले में भी अपना एक बड़ा स्थान जल्द ही अलवर राजस्थान प्रदेश में रखने जा रहा है। अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आई है वो है बार की। मतलब कि 8 बजे तक जो प्रतिबंध राजस्थान सरकार ने लगाया था कि 8 बजे बाद दारू शहर में नहीं बिकेगी, अब उस शहर में के बारों में 10 बजे तक दारू के जाम छलकेंगे। मतलब कि अब आपके पास चाहे समय हो या ना हो, लेकिन हर समय आपको शराब इस शहर में अवेलेबल होगी।
तो क्या अलवर की धरती, जिसे धार्मिक स्थान में एक अच्छा स्थान माना जाता है, जिसे तपोभूमि कहा जाता है, जहां बड़े बड़े संतों ने आगे तपस्या की और तप किया और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, क्या उस धरती पर शराब, बार और गुटखा ही चलेगा, या फिर कुछ और क्या है वो आप तय कीजिए। तय कीजिए, आपके पड़ोस के बच्चे, आपके आसपास के बच्चे और आपके स्वयं के बच्चे क्या गुटखा और शराब से अछूते रहेंगे, या फिर अलवर की संस्कृति जो धार्मिक है उसे अपनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी लड़ाई ना तो प्रशासन को करनी है, ना पुलिस, ना किसी अन्य और संस्था को। लड़ना आपको और मुझे है। किसके खिलाफ? अपने मन के खिलाफ, अपने बच्चों के लिए, कि कैसे उनको इस शराब की जो लत है जो लोगों में फैल रही है, और ये जो शराब के जो बार ठेके जो रात रात 10-10 बजे तक खुलने का वादा कर रहे हैं, उन पर कैसे रोक लगाएं। मेरी खबर कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द कॉर्पोरेट पोस्ट न्यूज.com, हर रोज एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।